भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत में भू उपयोग प्रारूप। उत्तर, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग में भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र में बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। मतलब जो पाकिस्तान के बॉर्डर में है या कश्मीर के बॉर्डर में है, तो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर में जो भी भू अधिकृत क्षेत्र है वहाँ का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में बोया जाता है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है और वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक बार बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल हैं। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़क, रेल, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज का पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। दोस्तों, लगातार आप एक खेत में एक ही फसल उगाए जा रहे हैं, तो इससे मृदा की क्षमता, उर्वरक क्षमता कम होती जाती है, तो धीरे धीरे वह खेत कम उपजाऊ हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में फसल की मात्रा कम उगेगी। इसलिए खेतों में क्या करना चाहिए कि हर बार फसल चेंज करके बोना चाहिए। कभी गन्ने तो कभी धान तो कभी अरहर, इस प्रकार से अगर चेंज कर करके बोया जाएगा फसल, तो वो खेत की उर्वरक क्षमता पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा।